हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू गैलेक्सी काउंटडाउन। मेरा नाम आलोक शर्मा है और आज आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर, जिसमें आज आपके लिए लेकर आया हूँ केस स्टडी जेफ बेजोस, सीईओ अमेज़ॉन। इनकी ऐसी बातें आज आपके साथ डिस्कस करूँगा जिनसे आप भी हो सकते हैं सक्सेसफुल। ये फाउंडर हैं जो है अमेज़ॉन के, और इनकी नेट वर्थ जो है 2018 में $112 बिलियन थी, और ये रिचेस्ट मैन थे उस टाइम पर, और फर्स्ट सेंटी बिलीनियर हैं। ये जो वर्ल्ड के फर्स्ट सेंटी बिलीनियर हैं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और ये फर्स्ट सेंटी बिलीनियर है। अमेज़ॉन्स बॉस जर्नी इनकी आज हम डिस्कस करेंगे, और उनकी कुछ ऐसी हैबिट्स जो कि आपको अपनी लाइफ में ज़रूर से लेनी चाहिए। 1 सेंटी बिलीनियर जो है 100 बिलियन के बराबर होता है, ये बात जानना ज़रूरी होता है आपके लिए। आगे बढ़ते हुए डिस्कशन में लाऊंगा मैं कि जेफ बेजोस अपने करियर को किस तरीके से स्टार्ट किया, और किस तरीके से उनके करियर में बूम आया, और किस तरीके से वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। ऐसी 10 बातें आपके लिए ज़रूर से हैं इस वीडियो के अंदर। ज़रूर से इस वीडियो को देखिए और शेयर करिए। देखिए, इसमें जेफ बेजोस $2 बिलियन जिनकी जो है वर्थ है, और $72 बिलियन के साथ में जो है बर्नार्ड अर्नोल्ट हैं, बीच में वारेन बफेट और बिल गेट्स भी हैं। अगर हम 125 कंट्रीज़ की जीडीपी एक साथ ऐड कर दें, छोटी बड़ी 125 कंट्री की जीडीपी एक साथ ऐड कर दें, तो वो जेफ बेजोस की नेट वर्थ के बराबर आती है। अब देखिए ये कितना क्रांतिकारी आदमी है और कितने महान हैं जेफ बेजोस, ये आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अमेज़ॉन कंपनी जो है एक गैरेज से चालू होकर इतना बड़ा अमेज़ॉन कैसे बना, इसके 10 थिंग्स अबाउट द लाइफ ऑफ जेफ बेजोस आगे आपके लिए आ रही हैं। 1 बाई 1 सारी चीज़ों को नोट करिए, और जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है वो उनके साथ शेयर ज़रूर से करिएगा। चलिए, टाइमली गुड प्रोडक्ट्स कैसे बिल्ड करना है, टाइमली न्यू कंपनीज़ को परचेज़ करना है, इन्वेस्टमेंट किस कंपनी में करना है, इस सब का टोटल लीडिंग लेकर आता है जेफ बेजोस की नेट वर्थ की ग्रोथ में। ये इनका इतना क्लियर विज़न है कि किस चीज़ को कब परचेज़ करना है, कहाँ पर कब इनोवेशन लाना है, ये सारी चीज़ें खुद सोच के चलती हैं। ये 70% डाटा से ये एनालाइज़ कर लेते हैं कि मार्केट में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। यही तो होता है एक अच्छे बिजनेसमैन की पहचान। और अगर आप भी अपना बिज़नेस बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर से देखिए, क्योंकि इसके अंदर आपके लिए बहुत सारे ऐसे अच्छे पॉइंट्स हैं। हमेशा धाकड़ जगह त्याग करा गुड़गांव इन भारत, जहाँ का मॉल भी अपना अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्होंने गूगल के और अंदर जितने काले धंधे रेल, रोल भी ट्विटर, अपना लुकआउट, इन कंपनीज़ के अंदर जहाँ पर इन्हें प्रॉफिट दिखता है उनके अंदर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। ये विज़न इनको जो है बहुत आगे तक लेकर जाता है, और इसी वजह से आज ये नंबर 1 यानी कि फर्स्ट सेंटी बिलीनियर बन चुके हैं। आग का गोला छोरी, हरियाणा में गोलियां चल रही, ज्यादा सेक्सी हो रही। हरियाणा की छोरी ज्यादा सेक्सी हो रही। और अगर अमेज़ॉन का मार्केट कैपिटलाइजेशन बात करूँ तो वो $763 के साथ नंबर 1 पर अमेज़ॉन आज लीड कर रहा है। मार्केट कैप $1 बिलियन में,
$63 बिलियन जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन है अमेजोन का। ये भी एक बहुत बड़ा मार्केट कैपिटल कोई शराबी हो रहा रे पानी पत का पानी मेरे करके गुलाबी हो रहा रे पानी पत का अपने फ्रेंड्स के साथ में मेरे करके गुलाबी हो रहा रे छोटा के बड़ा हर कोई शराबी हो रहा रे पानी पत का पानी तेरे करके गुलाबी हो रहा तू फूला की सबोरी तू जट मरेगी छोरी अपने करियर की स्टार्टिंग इन्होंने की थी मर्चेंट बैंकिंग में। ये बैंक मैनेजर बन गए थे 1990s के टाइम पर। रे दो जिप्सी काली ओ मेरे चक्कर में बेबी केस पड़ गए चाली रे दो 47 रे दो जिप्सी काली रे तेरे चक्कर में जानी पे केस पड़ गए चाली ना कर जोरा जोरी तेनु दिल नहीं देना सॉरी हरियाणे में गोलियां चल रही ज्यादा सेक्सी हो रही बताऊं सच्ची आई डोंट लाइक छोरियां फैटी साड़ी में लगती हूँ बाबू मैं तो शिल्पा शेट्टी इन्होंने अपने वाइस प्रेसिडेंट तो ये बैंकिंग के वहाँ से इन्होंने रिजाइन भी कर दिया। ये इनका क्लियर विजन था क्योंकि इन्हें पता था कि करियर आगे जाकर इंटरनेट के अंदर ही आने वाला है और किस तरीके से ये सारी चीज़ों को सिंपल बनाएंगे ये सोचने में ये लग गए। और इन्होंने अपनी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन भी कर दिया इसी बात के चलते। आग का गोला छोरी हरियाणे में गोलियां चल रही ज्यादा सेक्सी हो रही। हाय गाइस दिस इज मी फाजिल पुरिया। आई होप आप सब लोगों को गाना पसंद आया हो। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और व्हाइट हिल धाकड़ का चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। फाजिल पुरिया इन द हाउस। अमेज़ॉन का ऑफिस है ये जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था और आज ये कहाँ पर है ये आप देख सकते हैं। और अमेज़ॉन जो है .com का जब क्रैश आया था तो उसी में कुछ ही कंपनी सरवाइव कर पाई थी जैसे कि सेंडेस्क, एडब, अमेज़ॉन और ईबे, IBM। ये सारी कंपनी .com के क्रैश में सरवाइव कर पाई थी और बाकी सारी कंपनी इस टाइम पर डूब गई थी। ये अमेज़ॉन सिर्फ जेफ बेजोस की वजह से ही जो है सरवाइव कर पाई थी। अमेज़ॉन .com ने अपनी शुरुआत बुक्स के थ्रू की थी जो कि ये बुक्स सेल करते थे। और जेफ बेजोस की सारी बातों के अंदर सबसे पहली बात मैं यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस करूँगा वो है लॉयल्टी कस्टमर की तरफ। जेफ बेजोस का यही मानना है कि कस्टमर इज़ द किंग। हमेशा कस्टमर की बातें मानो, ट्रीट योर कस्टमर लाइक अ किंग। इनकी कंपनी का ये रूल रहता है हमेशा से कि कस्टमर को हमेशा किंग मानना है। ये दो बातों का हमेशा ध्यान रखते थे कि कस्टमर को सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें पसंद है और सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें ना पसंद है। वही चीज़ें ये उनको शो करते थे जो कि कस्टमर लाइक करता था और वो चीज़ें नहीं शो करते थे जो कि कस्टमर लाइक नहीं करता था। इनको अपनी कंपनी में 3 चीज़ें हमेशा परेशान करती थी क्योंकि कस्टमर 2-3 चीज़ों से बड़ा परेशान रहता है। ये तो एक डिले, एक डिफेक्ट और एक आउट ऑफ स्टॉक। ये चीज़ें कभी नहीं होनी चाहिए। अगर डिफेक्ट हुआ तो कस्टमर वापस चला जाएगा, अगर आउट ऑफ स्टॉक हुआ तो भी कस्टमर वापस चला जाएगा। तो ये चीज़ें इनकी कंपनी में कभी नहीं होती हैं। तुरंत की तुरंत सारे सामान मिलते हैं। ये इनका क्लियर विज़न है इसलिए। और ये इनका मानना ये भी है अगर हमारी वेबसाइट 1 सेकंड लेट हुई तो 100 कस्टमर वापस चले जाएंगे। अगर वेबसाइट लोड होने में 1 सेकंड लेट हुई तो सारे कस्टमर वापस चले जाएंगे 100 के 100। दूसरी बात जो कि इनकी है वो है एक्सेप्ट मोर फ्रॉम हिज एम्प्लॉय से हमेशा ज़्यादा एक्सेप्ट करना, क्योंकि इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को इतना ज़्यादा एडवांस कर दिया कि सेम डे डिलीवरी तक पहुंचा देते थे। अगर समझ में नहीं आता, अगर भैया बगल वाले दुकान से बोलोगे कि सामान भेजना है तो वो भी मना कर देता है कि आज नहीं मिलेगा। लेकिन अमेज़ॉन वहाँ अमेरिका से ये तक बोल देता है कि अभी आपके पास सामान पहुँचने वाला है कुछ ही टाइम में। ये लॉयल्टी होती है। इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हमेशा ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं।
और इनका तीसरा पॉइंट जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा वो है लॉन्ग टर्म विज़न। इनके कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो बोलते हैं कि जेफ भाई प्रॉफिट कब आएगा, लेकिन जेफ बेजोस हमेशा बोलते हैं कि मुझे ये 2-3 महीने का प्रॉफिट नहीं चाहिए। इन्हें लॉन्ग टर्म विज़न की हमेशा से कोशिश करती हैं कि लॉन्ग टर्म विज़न हो। जेफ बेजोस कहते हैं कि आवर विज़न इज़ टू परफॉर्म वर्ल्ड्स अर्थ मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी, अ प्लेस वेयर कस्टमर कैन कम टू फाइंड एंड डिस्कवर एनीथिंग एंड एवरीथिंग दे माइट वांट टू बाई ऑनलाइन। सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर रख दी हैं जेफ बेजोस ने। फोर्थ पॉइंट, कॉम्प्लेक्सीफाई द सिंपल एंड सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स। ये जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं उनको सिंप्लीफाई कर जैसे कि आप एप्पल का जो है प्रोडक्ट देखते हैं, उसमें कितना भी जो है बॉक्स के ऊपर आपने कोई भी डिज़ाइन नहीं देखा होगा। हमेशा सिंप्लीफाई रखने की कोशिश करती है ये। कोई भी चीज़ हो उसको जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल बनाते हैं। आजकल के जो यूथ हैं वो हमेशा चीज़ों को कॉम्प्लेक्सीफाई करने के चक्कर में लगे रहते हैं और आखिर में कुछ भी हाथ नहीं लगता उनके, क्योंकि उनका विज़न ही कभी क्लियर नहीं होता है। जैसे कि जेफ बेजोस का विज़न हमेशा क्लियर रहता है। फिफ्थ पॉइंट इनके बारे में डिस्कस करेंगे। वो इनका मानना ये है कि हमारे पास एम्प्लॉय सर्वेंट की तरह नहीं वर्क करना चाहिए। एम्प्लॉय हमेशा ऑनर होना चाहिए। एम्प्लॉय के अंदर हिडन ऑनर होना चाहिए, क्योंकि इनके 614 एम्प्लॉय 614 से 5 लाख तक ये लेकर गए अपने एम्प्लॉयज़ को। और इनका हमेशा मानना है कि एम्प्लॉयज़ के अंदर एक ऑनर हमेशा हिडन रहना चाहिए, जिससे कि कंपनी ज़्यादा ग्रोथ कर पाए। इनको सर्वेंट नहीं चाहिए होता, इनको ओनर चाहिए होता है अपनी कंपनी के अंदर, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो। और सिक्स्थ पॉइंट है, टेक क्विक डिसीजन विद 70% इन्फॉर्मेशन। इनका ये मानना है कि 70% इन्फॉर्मेशन है, मार्केट में किसी भी चीज़ को शेयर करो, वहाँ से रिजल्ट लो। कभी भी 100% इन्फॉर्मेशन का वेट नहीं करना चाहिए हमें। और क्योंकि कभी भी फर्स्ट प्रोडक्ट लास्ट प्रोडक्ट नहीं होता, प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशंस हमेशा आते रहती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं स्लाइड में। हमेशा वैल्यू इमिटेशन पर ये ध्यान नहीं देते थे, वैल्यू इनोवेशन पर ये ध्यान देते थे। इनका अगला पॉइंट यहाँ पर आएगा, वो है वैल्यू इमिटेशन पर ये कभी ध्यान नहीं देते कि लल्लू सल्लू श्याम सबके साथ में कंबाइन करके एक जैसा ही प्रॉफिट पर कभी ध्यान नहीं देते थे। हमेशा लॉन्ग टर्म विज़न रखते थे कि किस तरीके से और अच्छा किया जा सकता है। ये इनकी बहुत बड़ी खासियत है, हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेट करते रहते थे। और वैल्यू इनोवेशन की वजह से ही ये जो है कस्टमर को अपना किंग मानते थे, क्योंकि जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा ये देते थे। अगर आप एक गुड इनोवेटर हैं तो आप फास्टली मूव करेंगे मार्केट के अंदर बाकी सभी के कंपैरिजन में। और इन्होंने 7th पॉइंट यहाँ पर दिखेंगे, वैल्यू इनोवेशन। इन्होंने अमेज़ॉन प्राइम को इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से कस्टमर इनके साथ लॉयल हो गया, रेवेन्यू पास आने लगा, और कस्टमर को जो है 1 ईयर का जो है प्राइम बन गया और वो उनके साथ में जो है अटैच हो गया। इसकी वजह से ये फ्री शिपिंग देने लगे, एक्सक्लूसिव डील्स, वीडियो स्ट्रीमिंग, फ्री सेम डे डिलीवरी, अर्ली एक्सेस टू द डील्स। इसकी वजह से कस्टमर इनके साथ और लॉयल हो गया। 8th पॉइंट, कभी भी प्रोसेस को जो है किल नहीं करना चाहिए। प्रोसेस के चक्कर में प्रोग्रेस को कभी किल नहीं करना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेट होता ही रहना चाहिए कंपनी के अंदर जो है। अवॉइड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, कभी भी हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी को सिंपल बनाने में इनको जो है अच्छा लगता था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ हो उसको सिंपल बनाते रहती थी इनकी कंपनी हमेशा। 9th पॉइंट की बात करूँगा कि 80% प्रोडक्ट एंड 20% प्रमोशन पर ये हमेशा ध्यान देते थे। इनका ये मानना नहीं था कि ओनली प्रमोशन करते रहो, प्रोडक्ट ख़राब देते रहो, कोई मतलब नहीं था उससे। इनका मानना ये था हमेशा प्रोडक्ट पर ध्यान देना चाहिए, हमेशा प्रोडक्ट पर ध्यान दो, प्रोडक्ट को और किस तरीके से अच्छा बनाया जा सकता है। इन्होंने अपने डिलीवरी में चेंजेस किए, और इनका ये मानना था गुड प्रोडक्ट वीक प्रमोशन चल जाएगा, गुड प्रमोशन बैड प्रोडक्ट नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। 10th पॉइंट, मास्टर ऑफ फेलियर। इन्होंने फेलियरशिप में तो मास्टरी सी कर ली थी। कोई भी प्रोडक्ट ख़राब हुआ और आप सो गए तो खतरनाक है। हमेशा प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन करते रहना चाहिए, हमेशा कि कोई चीज़ हमारी ख़राब हो रही है तो उसमें और इनोवेशन करते रहिए हमेशा। चलिए इसी के साथ आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। वीडियो को डाउनलोड करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर,
और अगली पर्सनैलिटी के बारे में आप अपना केस स्टडी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस पर्सनैलिटी के बारे में अगला वीडियो चाहते हैं।